हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 7.1 को हल करने से पहले बेसिक देखेंगे। तो देखिए बेसिक क्या है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। और दूसरा क्या है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। तो फिर से देखिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। और दूसरा है, तीसरा में क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, x, 0 के रूप के होते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 यानी y का मान 0 होता है, x, 0 के रूप के होते हैं। और दूसरा देखिए क्या है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x का मान 0 होगा तो x 0, y के रूप के होते हैं। तो फिर से देखिए क्या कहता है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या कोटि कहलाती है। और दूसरा क्या है, किसी बिंदु, इसका उल्टा है जस्ट, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। और तीसरा में क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हुआ, x, 0 के रूप के होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x, 0 के रूप के होते हैं। और चौथा क्या है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x का मान 0 होगा, यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो क्या कर रहा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हुआ, यह 0, y के रूप के होते हैं। तो अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।